हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी घर का सारा काम खत्म करके मार्केट जाने के लिए अपने कमरे में तैयार होकर शीशे के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। तभी उसकी सास सुचिता सुई धागा लिए उसके कमरे में आकर कहती है, बहू जरा इस सुई में धागा तो फंसा दे, मोहे तो इसका छेद ही नजर ना आ रहा हो। सासू माँ क्या सिलाई करने बैठी हो, जाकर खाट पर पसर के सो जाओ। बेरोजगार ना हूँ मैं जो हर टाइम खाट पर पसरी रहूं। और तेरी सवारी कहाँ निकलने को हो रही है? अरे हाँ सासू माँ, 1000-2000 रुपए तो देना। घर के बाहर झाड़ लगो है, उसमें से तोड़ लियो। ठीक है, 1 मिनट। आपने घर के बाहर पैसों का झाड़ लगाया है? कब, कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया? हाय दैया, ये पगली तो मजाक भी ना समझती। खैर काहे चाहिए तो ये पैसे? वो सासू माँ, कल से 16 सोमवार का व्रत चालू होने वाला है मेरा, इसलिए कुछ फल फूल, मंदिर की सजावट के लिए कुछ सामान और हाँ, एक नई साड़ी भी लानी है। 16 सोमवार करेगी, पर किसके लिए? तुझे तो तेरो पति भी मिल गयो, वाके साथ तेरो ब्याह भी हो गयो। अब का भोलेनाथ से दूसरो पति मांगने की इच्छा हो रही है? क्या सासू माँ, माना 16 सोमवार कुंवारी लड़कियां अच्छे पति को पाने के लिए रखती है, लेकिन सुहागने 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सकती, ऐसा तो नियम नहीं है ना। मेरा मन है तो मैं रखूंगी, आप पैसे दे दो। ओहो, मैं भी क्या अपने घर में दे दो कर रही हूँ, आपके कमरे में जाकर ले लेती हूँ। स्वीटी तेजी से उसके कमरे की तरफ चली जाती है और पैसे लेकर खरीदारी करने निकल जाती है। सोमवार का दिन आता है। स्वीटी नहा धोकर घर के मंदिर में जोत जलाती है और पूजा की थाली लिए मंदिर जाने के लिए निकल पड़ती है। मंदिर के रास्ते में उसे उसके मोहल्ले में रहने वाला छगन अपनी बाइक लिए मिल जाता है। अरे छगन, तुम? भाभी जी, आप मंदिर जा रही हैं? चलिए हम छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे कैसे भाभी, अपने आशिक को एक मौका तो दीजिए। क्या बोला तुमने? हम कहें कि हमारे होते हुए आप मंदिर पैदल जाएं, तो हम पे लानत है। आइए बैठिए हमारी फटफटिया पर। अरे छगन, देखिए भाभी, हमको निराश ना कीजिए, आपको हमारी सौगंध। तुम भी मानोगे नहीं। ठीक है, बैठती हूँ। भाभी, आज आपके इस आशिक की दिल्ली तमन्ना पूरी हो जाएगी। स्वीटी उसकी बाइक पर पूजा की थाली लिए बैठ जाती है। पूजा करने के बाद छगन उसे बाइक पर ही घर छोड़ने जाता है। छगन स्वीटी के घर के बाहर आता है और जोर से बाइक मारता है कि स्वीटी उसकी तरफ झुक जाती है और ये नजारा घर के दरवाजे पर खड़ी उसकी सास देख लेती है और फिर स्वीटी के घर आते ही उसे ताना मारते हुए कहती है, बहू पूजा के लिए गई थी मंदिर या सैर सपाटे करने के लिए? कौन था वो तेरा मुँह आशिक? सासू माँ, सटिया गई हो क्या, या आंखें कमजोर हो गई हैं आपकी? वो अपने मोहल्ले का छगन था। छगन? कौन छगन? मोहल्ले में कोई छगन भी रहता है का? बताओ, इसे कहते हैं बढ़ती उम्र का असर। मोहल्ले के बंधु का नहीं पता इनको, ऊपर से मेरा आशिक कह रही है। अरे वो कांता आंटी का भतीजा है छगन। अरे जो भी हो छगन मगन, बाकी मोटरसाइकिल पे क्यों बैठी तू? मंदिर जाने में तेरे पैरन में कांटे चुभ रहे थे? ओहो सासू माँ, वो कांता आंटी हमारे यहाँ से कभी चीनी, कभी चाय पत्ती, ना जाने क्या क्या लेने आती है, तो उसके भतीजे की बाइक पर मैं एक बार बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया। और देखिए, व्रत है मेरा, मुझे ज्यादा मत बुलाइए, चाय लाती हूँ आपके लिए। स्वीटी रसोई की तरफ चली जाती है। स्वीटी के मोहल्ले और आसपास के दूसरी कॉलोनियों में स्वीटी की खूबसूरती के बड़े चर्चे थे, जिसके कारण हर सोमवार उसे मंदिर आते जाते कोई न कोई मिल जाया करता। ये बात उसकी सास को बड़ी खटकती, क्योंकि सुचिता उन्हें अपनी बहू के आशिक समझती, जो कि उसकी बहू के पीछे लट्टू थे। एक सोमवार जब स्वीटी मंदिर से लौटती है तो हॉल में उसका फोन बजने लगता है। वो फोन उठाने जा ही रही थी कि तभी सुचिता आकर फोन उठा लेती है। हेलो, मैं स्वीटी की सास बोल रही हूँ, कौन है गो? हेलो, प्रणाम कर रहे हैं अम्मा जी, हम बोल रहे हैं स्वीटी की लंगोटी यार, कजरिया। कजरिया? 1 मिनट, बहू तेरी सहेलियन में से किसी का नाम कजरिया है गो का? कजरिया? अरे हाँ, है एक सहेली इस नाम की। मोहे तो याद ना आ रो। अरे मेरी सहेली है तो आपको कैसे याद आएगा, इधर दीजिए फोन। इतना कहकर वो फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो सुचिता भी चुपके चुपके उसके पीछे कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगती है और स्वीटी फोन पर कहती है, हाँ कहो जानू। जानू? सहेली को कोई जानू कह के बुलावे है? अरे तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं रहता क्या बेबी? मैं क्या करती, वो सासू माँ ने मुझसे पहले फोन उठा लिया। कोई नहीं, अब आराम से बात करो स्वीटू।
हाय दैया, जे कोई सहेली ना सहेला मालूम होता है। मोहे बहू के आशिकन में से कोई एक है गो। हे भगवान, लग तो है बहू ने 16 सोमवार करके 16 आशिक पाल रखे हैंगे। इतना कहकर सुचिता अपना सर पकड़ लेती है। समय बीतता है। धीरे धीरे स्वीटी के 16 सोमवार में से एक एक करके सोमवार घटते जाते हैं। एक सोमवार सुचिता की पड़ोसन मालिनी मंदिर में स्वीटी की बहू को एक लड़के के साथ देखती है जो उसे पायल पहना रहा था। ये देखकर वो दंग रह जाती है और इस बात की चुगली जाकर उसकी सास से करते हुए कहती है, भगवान झूठ न बुलवाए। सुचिता, पहले तो मुझे लगा कोई दूसरी लड़की होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो तेरी ही बहू थी। ये क्या कह रही है तू? बताओ, एक एक करके मेरी बहू के आशिकों के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। आज तेरी बहू लौटे तो तबीयत से उसकी खबर लियो। हाँ। मालिनी ये बोल ही रही थी कि तभी स्वीटी गुनगुनाती हुई घर आती है और उसके पायल की छन छन सुनकर मालती कहती है, बड़ी छन छनाती हुई आ रही है सुचिता की बहू। आजकल भक्ति में कुछ ज्यादा ही जी लग रहा है तेरा। हाँ आंटी, लग तो रहा है। अब क्या करे, जिनकी भक्ति करने की उम्र है वो तो यहाँ चाय नाश्ते के साथ गप्पे लड़ा रही है, तो किसी को तो पूजा पाठ करनी होगी ना। चुप कर नासपीटी, किसी और की दी हुई पायल पहनकर मेरे घर में छनछनाने की जरूरत ना है। सुचिता बोल ही रही थी कि तभी छगन हाथों में पायल लिए वहाँ आकर कहता है, भाभी जी, आपकी पायल रोड पर पड़ी मिली हमें। ओहो, ये फिर से उतर गई। ये दाएं पैर की पायल भी ना हमेशा उतर जाती है। अरे आप कहे तो हम पहना देते हैं। ओ माँ के लड़के, अपनी होने वाली लुगाई का पहले लिए पायल और कितनी बार पहनाएगो इसे पायल, और तू वही बाइक वाला होगो मेरी बहू का आशिक। अरे इनको कौन ससुर का नाती बताया कि हम खुद को आशिक मानते हैं भाभी जी का? ना ना सुचिता, वो तो कोई और था, ये कोई और है। बस करो सासू माँ, मैं किसी से ये पायल लेकर नहीं आ रही। ये तो मेरे दाएं पैर की पायल है जो बार बार खुल जाती है। तो मंदिर में पूजा की थाली लेकर मुझसे झुका नहीं जा रहा था, तो एक लड़के ने मुझे पहना दी, और अभी फिर आते हुए यही पायल गिर गई तो ये उठा लाया, और आंखें खोलकर देखो ये वही पायल है जो मुंह दिखाई में आपने मुझे दी थी, ना कि मेरे आशिक ने। उसकी बातें सुनते ही मालिनी बिना कुछ कहे वहाँ से सरक जाती है, तो छगन भी चला जाता है। कुछ देर बाद सुचिता का बेटा अविनाश भी अपना सूटकेस लिए दूसरे शहर से लौटता है, तो उसके आते ही सुचिता कहती है, लौट आयो नालायक, 2-4 महीने और ना आतो तो फिर बहू के 16 नहीं 36 आशिक हो जाते। 16 आशिक? अरे स्वीटी, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो 1-2 नहीं 16 आशिक बना लिए तुमने? सासू माँ क्या बोल रही हो? कौन से 16 आशिक? वही नासपीटा जो कजरिया बन के तो ही फोन करतो है। 16 का तो पता नहीं, लेकिन ये फोन वाला आशिक तो है मेरा, और ये आपके सामने खड़ा है। अरे हाँ माँ, वो कजरिया मैं ही हूँ। वो स्वीटी का फोन आपने रिसीव किया था तो मैंने लड़की की आवाज में बात की ताकि आप फोन स्वीटी को पकड़ा दे, वरना फोन पर मैं हूँ जानकर आप खुद मुझसे बतियाने बैठ जाती। बस सासू माँ, और कुछ पूछना है आपको मेरे आशिक? ना 16 आशिकों के बारे में, मतलब 16 सोमवार के व्रत का फल मुझे 16 आशिकों के रूप में मिलेगा। ओहो सासू माँ, कहाँ तक सोच चली जाती है आपकी। हाँ तो इतने लड़के तुझे मंदिर आते जाते बतियाते मिलते, फिर ये नालायक कजरिया बने फोन कर तो, और वो छगन मगन के किस्सों सबके कारण मोहे बहू के 16 आशिक हैं, ऐसो भ्रम हो गयो। पर मोहे माफ कर दे बहू। स्वीटी अपनी सास की बातों को दिल पर ना लगाते हुए उसे मुस्कुराकर माफ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।